नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। नवा रायपुर में बसने की राह आसान, नया बिहार योजना से लोगों को मिलेगा जमीन और सुविधाओं का लाभ। छत्तीसगढ़ के राजधानी क्षेत्र नवा रायपुर को विकसित करने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। राज्य के गठन के करीब 25 साल बाद भी नवा रायपुर में अपेक्षित आबादी नहीं बस पाने के चलते अब सरकार नया बिहार नामक नई योजना लेकर आई है। कमल बिहार की तर्ज पर तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य लोगों को न केवल सुलभ तरीके से जमीन उपलब्ध कराना है, बल्कि उन्हें बुनियादी नागरिक सुविधाएं भी मुहैया कराना है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम बरौंदा, रामचंडी, रेको, मंदिर, हसोदे, सेरी खेड़ी और नकटी गांव की कुल 436 हेक्टेयर भूमि को योजना के लिए चिन्हित किया गया। खास बात यह है कि पहले जिन ग्रामीणों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें अब विकसित प्लॉट के रूप में जमीन वापस दी जाएगी। वहीं शासकीय और बची हुई भूमि को आम नागरिकों को प्लॉट के रूप में बेचा जाएगा। हर जरूरतमंद को मिलेगा आवास, मोर द्वार सहाय सरकार अभियान के तहत सर्वे जारी। छत्तीसगढ़ सरकार की मोर द्वार सहाय सरकार योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब और आवासहीन परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY का लाभ दिलाने के लिए पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर आवास सर्वे किया जा रहा है। इसी क्रम में धरसीवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुरुद सिलियारी में जिला पंचायत सदस्य सरोज चंद्रवंशी, ग्राम पंचायत की सरपंच रुखमनी साहू, जनपद सदस्य विजय साहू, वार्ड पंचों एवं स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य में जुटे हुए हैं। सच बाहर काउंसिलिंग बोर्ड कॉलोनी में जन आक्रोश रैली, पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर जताया विरोध, राष्ट्रपति शासन की मांग। जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और कथित हत्याओं के विरोध में रविवार को सच बाहर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सर्व हिंदू समाज द्वारा एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत कॉलोनी के दुर्ग उत्सव मंच से हुई और यह राम जानकी हनुमान मंदिर तक पहुंची, जहां सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एक साथ जारी होंगे बोर्ड कक्षाओं के नतीजे, इसके पूर्व आएगा 5वीं 8वीं का परिणाम। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो गया, जिसे प्रदेश भर के 36 केंद्र में जारी किया गया था। इनके परीक्षा परिणाम पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 15 मई के जारी कर दिए जाएंगे। वह मिली जानकारी के मुताबिक इस बार भी मासिम पुरानी परंपरा को कायम रखने की तैयारी में। दरअसल 10वीं 12वीं कक्षाओं के परिणाम इस बार भी एक साथ ही घोषित किया जाएगा। दोनों कक्षाओं के नतीजे पूर्व में मासिम द्वारा पृथक रूप से जारी किए जाते थे। हालांकि विगत कई वर्षों से अब एक ही दिन दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। इस परिणाम के जारी होते ही मासिम जल्द ही निश्चित तिथि घोषणा कर देगी। वहीं दूसरी ओर 5वीं 8वीं कक्षाओं की मूल्यांकन संबंधित प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। इनके परिणाम 30 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। वह 14 वर्ष पश्चात जिला स्तर पर हुई केंद्रीकृत परीक्षा के परिणाम विद्यालय स्तर पर जारी होंगे। इन कक्षाओं में मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा। वह फेल छात्रों को दोबारा मौका भी दिए जाने का प्रावधान किया गया। वह जारी किए गए आदेश के अनुसार छात्रों को अंक सूची भी 30 अप्रैल को ही प्रदान कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटों में भीषण गर्मी का अलर्ट, तेज धूप और लू चलने की आशंका, कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की भी संभावना। छत्तीसगढ़ में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया। राज्य के अधिकतर जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुका है। वह सबसे अधिक गर्मी राजनांदगांव जिले में, जहां रविवार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। रायपुर और अन्य जिलों में भी लू जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में गर्मी और तेज होगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और महासमुंद सहित कई जिलों में तापमान 41 से 44 डिग्री के बीच हो सकता है। मध्याह्न में तेज धूप और लू चलने की आशंका है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस जिले में पारा 43 डिग्री के पार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। महापौर और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की छुट्टी की मांग। रायगढ़ में तापमान 43 डिग्री से अधिक हो गया। ऐसे में स्कूली बच्चों को गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावक भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शासन ने अभी तक छुट्टी घोषित नहीं की है। बढ़ती गर्मी को लेकर महापौर जीवर्धन चौहान ने कलेक्टर को पत्र लिखकर स्कूलों की छुट्टी करने की मांग की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्कूलों को बंद करने की मांग की है। 9 पत्नियां छोड़कर भागी और 10वीं की हत्या कर दी। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। छत्तीसगढ़ राज्य से एक सनकी पति की हैवानियत सामने आई है। उसने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। यह उसकी पहली या दूसरी नहीं बल्कि 10वीं पत्नी थी, यानी कि वह 9 शादियां पहले ही कर चुका था। हालांकि पहली 9 पत्नियों में से कोई भी फिलहाल इसके साथ नहीं रहती थी। हत्यारोपी पति ने 10वीं शादी की और वह उसके साथ रहती थी, लेकिन उसे भी मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की वारदात को भी स्वीकार किया। यह मामला जसपुर जिले का है और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। हत्या करने की वजह से जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
प्रेमी के साथ मिलकर हेम कुमार ने रची थी खौफनाक साजिश, किसी तरह बचा मंगेतर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का अपहरण कराने के आरोप में पुलिस ने एक युवती और उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया तथा एक आरोपी फरार है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के जामुल थाना क्षेत्र में टोके साहू का अपहरण करने के आरोप में पुलिस ने हेम कुमारी साहू उम्र 25 वर्षीय, उसके कथित प्रेमी दुर्गेश साहू उम्र 22 वर्षीय और अमित वर्मा उर्फ राजा उम्र 23 वर्षीय को महाराष्ट्र के नागपुर शहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हेम कुमारी छत्तीसगढ़ के खैरागढ़, दुर्गेश और अमित बेमेतरा जिले के निवासी हैं। तीनों नागपुर में रह रहे थे। पंचायतों के विकास के पैमाने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे पिछड़ी, केंद्र सरकार की रिपोर्ट से खुली पोल। छत्तीसगढ़ के गांव में सरकार के वादे कागजों में चमक रहे हैं, लेकिन हकीकत में गांव अभी पानी, पढ़ाई और इलाज के लिए तरस रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के ताजा आंकड़े ये बातें बयान कर रहे हैं। दरअसल देश भर की पंचायतों की हालत जांचने के लिए पंचायती राज विभाग ने हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पर है। देश में सबसे ज्यादा जिन पंचायतों को डी ग्रेड में डाला गया और उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। इस रिपोर्ट में केस स्टडी के साथ हालात की बात करेंगे। पहले आंकड़े पर निगाह डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में IED ब्लास्ट, CAF का जवान शहीद, सड़क निर्माण सुरक्षा में था तैनात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के तोयनार से फरसेगढ़ के बीच मोरमेड गांव के जंगल में प्रेशर बम की चपेट में आकर CAF 19वीं बटालियन का जवान मनोज पुजारी उम्र 26 वर्षीय का शहीद हो गया है। 88 वर्ष की आयु में पॉप फ्रांसिस का निधन, PM मोदी ने ऐसे किया याद। जब पॉप फ्रांसिस का सोमवार सुबह निधन हो गया। उनका निधन वेटिकन के कासा सांता माटा स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ। मैं कार्डिनल केविन फेरेल वेटिकन कैमरलेंगो ने कहा, सोमवार सुबह 7:35 पर रोम के बिशप फ्रांसिस पिता के घर लौट गए। मैं उनका पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि पॉप फ्रांसिस ने हमें मूल्यों, साहस और सार्वभौमिक प्रेम के साथ जीना सिखाया। मैं खासकर सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर पेड़ लोगों के लिए। वह 88 वर्ष के थे और अपने 12 साल के पॉप कार्यकाल में वह कई बीमारियों से पीड़ित रहे। फ्रांसिस पुरानी फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। युवावस्था में उनके एक फेफड़े का हिस्सा निकाल दिया गया था। उन्हें 14 फरवरी 2025 को सांस की तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो बाद में डबल निमोनिया में बदल गया। उन्होंने वहां 38 दिन बिताए। दूध वाला जैसे ही गली में आया, चापड़ से क्या ताबड़तोड़ वार, पत्नी के साथ अवैध संबंध का था शक। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने एक दूध वाले की जान लेने की कोशिश की। दूध वाले पर पति ने चापड़ से कई बार हमला किया और उसे लहूलुहान कर दिया। वारदात के वक्त आसपास के लोग मुख बधिर बंद देखते रहे, लेकिन किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। मारने के बाद आरोपी वहां से अपनी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। मैं पूरी घटना CCTV में कैद होगी। मैं घटना में घायल दूध वाले को इलाज के लिए ICU में भर्ती कराया गया है। गरियाबंद के 13वें कलेक्टर बने भगवान सिंह उकई, जानिए क्या है प्राथमिकताएं। जो हाल ही में छत्तीसगढ़ के कई IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इस प्रशासनिक सर्जरी में 41 IAS अफसर इधर से उधर किए गए हैं, जिसमें गरियाबंद को 13वां कप्तान मिला है। इस पोस्टिंग के बाद कलेक्टर की कोशिश अवैध खनन, प्लॉटिंग, उलझन जैसी पुरानी चुनौतियों से निजात पाने के लिए होगी। 2016 बैच के IAS भगवान सिंह उकई ने गरियाबंद के 13वें कलेक्टर के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने सोमवार को जिला कार्यालय पहुंचकर निवर्तमान कलेक्टर दीपक अग्रवाल से पदभार ग्रहण किया। वहीं पुष्पगुच्छ से भेंट कर स्वागत हुआ और जिले के अधिकारियों से औपचारिक परिचय भी लिया गया। पेंड्रा की जनरल स्टोर की थोक दुकान में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, करोड़ों का नुकसान। गोरला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में अमरपुर रोड स्थित नंदन श्री जनरल स्टोर की थोक दुकान में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान रियासी इलाके में होने के कारण स्थिति और भी चिंताजनक बन गई थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह आग पर काबू पा गया है। जानकारी के अनुसार आग लगने से दुकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं प्रथम तल में रखे गए सामानों को भारी क्षति पहुंची है। बता दें कि आग इतनी तेज थी कि नगर पालिका की दमकल टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मैं आग पर काबू पाने के लिए बड़ी हाइड्रा मशीन की मदद से ऊपरी दीवारों को गिराया गया, ताकि फायर ब्रिगेड की पानी की धार अंदर तक पहुंच सके। बता दें कि नगर पालिका के पास मात्र एक ही फायर ब्रिगेड वाहन है। इस वजह से आग बुझाने में काफी वक्त लगा।
छत्तीसगढ़ के इस गांव में 9 तो विधायक पहुंचे, 9 ही अधिकारी ग्रामीण एमएलए का नाम तक नहीं जानते। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में अंतिम छोर व वनांचल क्षेत्र में बसे 2 ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण न केवल मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं बल्कि उनकी जीवन शैली भी अलग है। वह गांव तक पहुंच मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। ये दोनों ही गाँव नलकासा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम है। वह ग्रामीणों का माने तो कई बार गाँव में सुविधाओं के लिए आवाज उठाई गई, लेकिन इनकी आवाज सघन जंगलों में ही दबकर रह गई। वह इतना ही नहीं, इन गाँव तक अधिकारी व जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंचते। इस गांव के लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि इनके क्षेत्र का विधायक कौन है। इतना ही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री का भी नाम इन्हें नहीं मालूम है। जब स्याही से नहीं मिला इंसाफ तो बुजुर्ग महिला ने खून से लिख डाला राष्ट्रपति को खत, जाने पूरा मामला। जब छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के 70 वर्षीय दलित महिला ओम बाई बघेल ने अपने पूर्वजों की समाधि को उजड़ते परिवार को अपमानित होता देखा। वह खुद को भी टीबी जैसी बीमारी ने घेर रखा। इन सब परेशानियों के बाद भी जब किसी ने उनकी परेशानी नहीं सुनी तो उन्हें मजबूरी में ऐसा रास्ता अपनाना पड़ा जो अब चर्चा में आ गया। ओम बाई बघेल के पूर्वजों की समाधि लगातार उजड़ रही है और उनके परिवार को समाज में अपमानित किया जा रहा है। इसके अलावा बघेल को खुद भी टीबी की बीमारी है। इन सभी चीजों को लेकर उन्होंने कई बार कलेक्टर से लेकर एसपी और थाना प्रभारी तक सबको आवेदन दिया, लेकिन न्याय नहीं मिला। उनकी पुकार 9 कागज पर चली और 9 सिस्टम के कानों तक पहुंची। इसलिए उन्होंने अपने खून को ही आवाज बना दिया। धर्मांतरण पर सीएम साय का बड़ा बयान, कहा आदिवासी सबसे बड़े हिंदू। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदाय की धार्मिक परंपरा और उनकी हिंदू पहचान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू हैं और उनकी धार्मिक मान्यताएं हिंदू धर्म के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 573 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त। ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप मामले में 16 अप्रैल 2025 को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और उड़ीसा के संबलपुर सहित कई ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सूखे नशे के कारोबार में रायपुर बना सेंटर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब से आसानी से पहुंच रहा मादक पदार्थ। जिस शहर में सूखे नशे के कारोबार तेजी से फैल रहा है, वह पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी इस गोरख धंधे पर रोक नहीं लग पा रही है। वह अब तक पकड़े गए तस्करों के मुताबिक सूखे नशे का धंधा 10 से अधिक राज्यों में फैल चुका है। वह अलग अलग राज्य के तस्कर रायपुर में आने लगे। वह सबसे ज्यादा गांजे की तस्करी दूसरे शहरों में हो रही है और वहां से MDM, हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसी चीजें आ रही है। उल्लेखनीय है कि इंडस्ट्रियल इलाके में गांजा और हेरोइन की ज्यादा खपत है, तो क्लबों, होटल और कैफे में MDMA ज्यादा बेचा जा रहा है। रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथ गिरफ्तार, किसान से मांगे थे 10,000 रुपये, जाने पूरी जानकारी। जो कोरबा में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वह जमीन ऑनलाइन करने के मामले में किसान से पटवारी ने 10,000 की रिश्वत मांग की थी। इसी दौरान ACB की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम दुल्लापुर यानी कि पासान क्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण के अनुसार जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए उसने अजगरब बहार तहसील में पदस्थ पटवारी सुल्तान सिंह बंजारे से मुलाकात की। पटवारी ने जमीन रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इसके बाद ग्रामीण ने इसकी शिकायत बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी से की। तलवार लेकर घर में घुसा युवक गिरफ्तार, देवी देवताओं की तस्वीरें फेंकी, विरोध पर की मारपीट। राजधानी के तिफरा क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। आरोपी तलवार लेकर घर में दाखिल हुआ और देवी देवताओं की तस्वीरों को अपमानजनक तरीके से फेंक दिया। विरोध करने पर महिला के पति और बेटे के साथ मारपीट की गई। घटना की शिकायत पर सिरगिटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। अब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पद्म पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित, अंतिम तिथि के बाद नामांकनों पर नहीं किया जाएगा विचार। जब भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई है। ये पुरस्कार साहित्य, संस्कृति, कला सहित अन्य विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। योग्य और पात्र व्यक्तियों के नामांकन ऑनलाइन पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से 31 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए प्रस्ताव 14 जुलाई 2025 तक संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा सेक्टर 27 नया रायपुर छत्तीसगढ़ को प्रेषित किए जा सकते हैं। अनियंत्रित होकर पलटी नायब तहसीलदार की गाड़ी।
जिले में नायब तहसीलदार की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार खुशबू नेताम छुट्टियां मनाने अपने गांव आरोद आई हुई थी। इसी बीच वापस जगदलपुर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना बालोद दुर्गे मुख्य मार्ग के पास ग्राम पड़की भाट के पास हुई है। मिली जानकारी के अनुसार तहसीलदार छुट्टियां मनाने अपने गांव आरोद आई हुई थी। वह इसी बीच वह छुट्टी मनाकर वापस जगदलपुर जा रही थी। इसी बीच यह हादसा हुआ था। वह तहसीलदार खुशबू नेताम जगदलपुर के लोहंडी गुड़ा में पदस्थ है। हादसे में तहसीलदार को हल्की चोट भी आई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार की मदद की और सुरक्षित बाहर निकाला। रेल लाइन पार करते नजर आया जंगली हाथियों का दल, ग्रामीणों को किया गया अलर्ट। रायगढ़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां धर्मजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जंगली हाथियों का एक बड़ा दल रेल लाइन पार करते हुए देखा गया। यह घटना खरसिया धर्मजयगढ़ रेल कॉरिडोर की रेल लाइन पर हुई, जिसे लेकर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। हाथियों के इस दल में 5 नन्हे शावक भी शामिल है, जो आमा गांव परिसर से निकलकर बायसी परिसर की ओर बढ़े हैं। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में 100 से अधिक जंगली हाथी अलग अलग दलों में विचरण कर रहे हैं, जिससे वन विभाग की चुनौतियां बढ़ गई है। अंबिकापुर में 3 दिवसीय उर्स उत्सव आस्था और एकता का संगम, जहां हजरत बाबा मुराद शाह व हजरत बाबा मोहम्मद शाह वली रह अले की दरगाह पर हर वर्ष आयोजित होने वाला उर्स तकिया शरीफ इस वर्ष दिनांक 20, 21 एवं 22 मई 2025 को श्रद्धा एवं भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। यह 3 दिवसीय महोत्सव सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन माना जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत प्रतीक बन चुका है। इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में न केवल सरगुजा संभाग बल्कि आसपास के जिलों और प्रदेशों से भी हजारों की संख्या में जायरीन एवं श्रद्धालु शामिल होते हैं। लोग बाबा की दरगाह में चादर और सिरनी चढ़ाकर मन्नतें मांगते हैं तथा अद्भुत श्रद्धा के साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। दुनिया की पहली इंसान रोबोट हाफ मैराथन बीजिंग में आयोजित इंसान निकला विजेता। चीन की राजधानी बीजिंग ने एक ऐतिहासिक स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी की, जहां पहली बार इंसानों और रोबोट्स के बीच हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। बीजिंग के दक्षिण पूर्वी यिजुआंग जिले में शनिवार को आयोजित इस अनोखी रेस में इंसानों के साथ 21 रोबोट्स ने भी हिस्सा लिया। यह पहला अवसर था जब मशीनों ने इंसानी धावकों के साथ 21 किलोमीटर की दूरी तय की। छत्तीसगढ़ के बुटलू राम माथुरा की पीएम मोदी ने की तारीफ, देश विदेश में इनकी बांसुरी की धुन के लोग हैं दीवाने। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति और उसके सम्मान ने देश विदेश तक अपनी खूबी का परचम लहराया। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके नारायणपुर के बुटलू राम माथुरा, जिनकी बांसुरी ने भारत से लेकर विदेश तक में अपना नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में बुटलू राम माथुरा और उनकी बांसुरी का जिक्र किया था। वह साथ ही ये भी कहा था कि अपने क्षेत्र की लोक कला किस तरीके से लोगों को रोजगार देती है और अपने संस्कृति और विरासत से जोड़े भी रखती है। पीएम मोदी ने मन की बात में बुटलू राम माथुरा की चर्चा की थी और जब प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर दौरे पर आए थे तो बुटलू राम माथुरा ने उन्हें अपनी बांसुरी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बांसुरी को बजाया और बुटलू राम के दिए गए इस खास भेंट के लिए उनको धन्यवाद भी दिया। रायपुर में सीएम आवास से घेरने निकली कांग्रेस, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका, जमकर हुई झड़प। जब कांग्रेस ने आज बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था। तय समय के मुताबिक कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय के सामने जमा हुई। निगम कार्यालय के सामने कांग्रेस ने एक जनसभा की। जनसभा में पीसीसी चीफ दीपक बेज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल हुए। सभा में शामिल नेताओं ने जोरदार तरीके से शाह सरकार पर हमला बोला। नेताओं का कहना था कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिनों दिन अपराध का ग्राफ छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। देश के कई मंदिर, धार्मिक स्थल आतंकियों के रडार पर। एनआईए जांच में आईएसआईएस को लेकर बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में खूंखार आईएसआईएस से जुड़े संगठनों को लेकर बड़ा खुलासा किया। एजेंसी की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे में पता चला है कि आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी संगठनों के सदस्य तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित अन्य पड़ोसी राज्यों में धार्मिक स्थलों और मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच के मुताबिक आतंकवादी संगठनों के सदस्य तमिलनाडु को इस्लामिक स्टेट बनाने के उद्देश्य सलाफी जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने सोमवार को ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने इस संबंध में सभी संबंधित राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।